अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है। ओके, मैंने लेक्चर्स देखे हैं कई जगह, बुक्स में भी पढ़े हैं, वहां ये कहा जाता है, कई यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल है जहां टीचर आपको ये बताते हैं बहुत एम्फेसाइज करके कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। और ये चीज आप हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये स्केलर है या टेंसर है और टेंसर क्या होता है, ठीक है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इट हैज डायरेक्शन। अब यहां देख सकते हो इसके पास ये डायरेक्शन, इसके पास ये डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और मेरे रिसर्च के हिसाब से ये स्केलर क्वांटिटी है। और आप बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज बुक्स हैं, चाहे वो आप रेस्निक हॉलिडे वॉकर देखो या यूनिवर्सिटी फिजिक्स देखिए यंग एंड फ्रीडमैन की, सब ने इसको स्केलर ही कहा है और जो हकीकत में होना भी चाहिए, ठीक है। टेंसर क्या मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत हो। अगर आप देखो फोर्स की बात करो तो फोर्स अगर आपने इस ब्लॉक पे 3 न्यूटन इधर लगाया है, 4 न्यूटन इधर लगाया है, तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम या पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन या वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से जब आप ऐड करते हैं तो आपको 5 न्यूटन मिलता है। 3 + 4 7 न्यूटन नहीं मिलता फोर्स। एंड यू कॉल दिस एडिशन वेक्टर रूल ऑफ एडिशन या ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन बोलो या पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन बोलो, बात सेम है, राइट। लेकिन करंट के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर ये देखो, इस रेजिस्टर में करंट 3 एम्पीयर आ रहा है और इस रेजिस्टर में करंट 4 एम्पीयर आ रहा है और दोनों करंट अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर हैं, जैसे यहां दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर थे। लेकिन फिर भी यहां जो आपको दोनों को ऐड किया आपने तो आपको जो करंट मिला वो 5 एम्पीयर नहीं मिला, आपको 4 + 3 7 एम्पीयर मिला है। मतलब ये जो आप ऐड कर रहे हो सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर रहे हो, मतलब करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, राइट। और इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं थोड़े हाई लेवल की बात करते हैं। जहां आप टीचर्स को डिस्कशन करते सुनेंगे कि ये टेंसर क्वांटिटी है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि हायर फिजिक्स में, चाहे आप मास्टर्स करें या आप पीएचडी करें, हायर फिजिक्स में टेंसर एक जनरलाइज्ड फॉर्म है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। टेंसर व्हाट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हायर फिजिक्स में आप टेंसर को मैट्रिसेस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और वो मैट्रिक्स जिसका रैंक 0 होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है और जिसका रैंक 1 होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो टेंसर इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। जब हम इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं करंट की, तो उसका मैट्रिक्स रैंक जो होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 0 होता है, इसलिए करंट इज स्केलर क्वांटिटी। और अगर किसी मैट्रिक्स, किसी टेंसर का रैंक 1 आता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट। बड़ी बड़ी बुक आप देख लें, चाहे यूनिवर्सिटी फिजिक्स देखें या आप रेस्निक हॉलिडे वॉकर देखें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म फॉर बोथ स्केलर एंड वेक्टर, ओके। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अगर आपके दोस्तों को मिसकंसेप्शन है तो उनके साथ शेयर करना ये चीज। सो इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन and it is a scalar quantity, not a tensor quantity. Tensor आप कह सकते हो generalized form में, correct? But if you have to say finally what kind of quantity is this, then this is a scalar quantity. क्यों? क्योंकि tensor का rank 0 आता है, ठीक है जी, okay. So this was all about कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके।